प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस पवित्र दिन आप लोग के बीच में एक अच्छा संदेश को बताने के लिए मुझे लेकर आए हैं। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अबाउट होलीनेस। होलीनेस इस विषय के बारे में, पवित्रता के बारे में मैं प्रचार कर सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक 7 का 26 आयत और लूका सुसमाचार 1 का 35, ये दोनों जगह यीशु मसीह पवित्र करके लिखा हुआ है। उनका जन्म पवित्र है, उनका जीवन लाइफस्टाइल पवित्र है। इसीलिए कहते हैं मुझ में पाप है कौन स्थापित कर सकते। वो प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं इब्रानियों के पुस्तक में। मैं आज इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 7 का 26 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 7 का 26 आयत इस प्रकार लिखा है यीशु मसीह के विषय में। अतः ऐसा ही महायाजक हमारा योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। आमीन। यीशु मसीह के बारे में। और लूका सुसमाचार में यीशु मसीह के विषय में हम देख सकते हैं 1 का 35 आयत में इस प्रकार लिखा है। 1 का 35 आयत लूका सुसमाचार इस प्रकार लिखा हुआ है। चलिए हम देखते हैं उस आयत को भी। 1 का 35 आयत में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसके उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह पवित्र, और पवित्र आत्मा से वो गर्भवती होगी। पवित्र आत्मा उन पर आएगा। मरिया के विषय में लिखा हो। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह का जन्म पवित्र है, पवित्र था। यीशु मसीह का जीवन पवित्र था।
आज मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर। आज प्रभु की वचन में चलिए हम देखते हैं होलीनेस का महत्व क्या है और बाइबल में कौन कौन पवित्र रह चुके हैं और पवित्रता के लिए कौन प्रयास किए हैं। कुछ 7 लोग के विषय में मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। उसके पहले चलिए हम देखते हैं पवित्रता के विषय में महत्वपूर्ण 2-3 बातें हम देखेंगे। 12 का 14 आयत इब्रानियों की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु के कदापि न देखेगा। आमीन। पर विदाउट होलीनेस वी कांट सी गॉड। परमेश्वर को देखना है तो यू शुड हैव होलीनेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में पवित्रता रहना चाहिए, तब आप परमेश्वर को देख सकते हो। आज प्रभु की वचन में इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपके जीवन में पवित्रता लेकर आएंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर को यदि देखना चाहते हो, आपके जीवन में होलीनेस रहना चाहिए, प्यूरिटी रहना चाहिए। आज चलिए एक और वचन है बाइबल में, मत्ती रसूल समाचार अध्याय 5 का 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य वो लोग हैं। 9 बार परमेश्वर के वचन में यहाँ पर ब्लेसिट्यूड्स परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहाँ पर 5 का 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है 5 का 8 मत्ती रसूल समाचार, वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, ऐसा लिखा। आज परमेश्वर को यदि देखना है, आपके जीवन में पवित्रता रहना चाहिए, आपका हृदय, आपका मन पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि मत्ती प्रभु के वचन में है, लूका रसूल समाचार मरकुस अध्याय 7 का 21, 22, 23 आयत, वहाँ पर हृदय में लगभग 13 प्रकार का गंदा चीज हृदय के अंदर रहता है। तो आज हम लोग के जीवन में जब तक गंदगी हृदय में जीवन में रहेगा, प्रभु की आवाज हम नहीं सुन पाएंगे, स्वर्गदूतों को दर्शन हम नहीं देख पाएंगे, पवित्र आत्मा को हम नहीं पाएंगे। पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सके। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग अंत के दिनों में हम लोग जी रहे। बाइबल में प्रभु ने बताया खुद, पहला पत्रस 1 का 15 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। थोड़ा सा देखेंगे, अद्भुत वचन लिखा रहता है 1 का 15 आयत में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये पहला पत्रस अध्याय 1 का 15-16 आयत में लिखा है। आज मेरे प्रियो, पवित्र जीवन जीना हमको सीखना चाहिए, पवित्रता में हमको बढ़ना चाहिए, पवित्रता में हमको चलना चाहिए। बी होली बिकॉज गॉड इज होली, सो होली। हमारा पूरा कॉन्डक्ट, हमारा पूरा चरित्र, हमारा चाल चलन पवित्र रहना चाहिए। क्यों पवित्र क्यों रहना चाहिए, पवित्र क्यों बनना चाहिए? बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 का 2-3 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, हे प्रियो, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2 आयत और 3 आयत, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमीन। प्रभु आ रहा है, किन के लिए आ रहा है? पापियों के लिए वो नहीं आ रहा है, पवित्र लोगों के लिए आ रहा है। यीशु मसीह ले जाने के लिए स्वर्ग लोग, क्षण भर के लिए पलक झपक लेते वक्त, पहला कोरिंदी 15 का 51-52 आयत के अनुसार मेरे प्रियो, क्षण भर में मसीह लोग इस दुनिया से, कलीसिया, मसीह कलीसिया के लोग, पवित्र लोग गायब होने वाले। पिछले 2000 साल से जो लोग कब्र में हैं, उन लोग मेरे प्रिय, कब्र खुलने वाला है, उन लोग बाहर आ जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। हम लोग बदल जाएंगे। मसीह को मानने वाले लोग, जितने लोग विश्वासी लोग, पवित्र लोग, धर्मी लोग, उन लोग बदल जाएंगे और बादलों पर उठा लिया जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे।
चलिए हम देखते हैं प्रभु के वचन में कौन कौन पवित्र है, बाइबल में कौन कौन पवित्र जीवन बिताए, कौन कौन पवित्र थे बाइबल में। चलिए कुछ लोगों को हम देखेंगे प्रभु के वचन में। उत्पत्ति के पुस्तक का अध्याय 39 6 से 12 तक के लिए आप देखेंगे। सबसे पहला यानी बाइबल में पवित्र व्यक्ति, यानी प्रभु के वचन में हानोक पवित्र व्यक्ति था, बाइबल में हम देख सकते हैं नूह पवित्र व्यक्ति थे। बट बाइबल में मैं बताना चाहता हूँ 39 चैप्टर अध्याय 39 चैप्टर आयत 6 से 12 तक के लिए आप देखेंगे यूसुफ के बारे में वर्णन लिखा हुआ है। यूसुफ के बारे में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। वो पवित्र जीवन के लिए उन्होंने क्या किया, ध्यानपूर्वक देखिए। हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में पोतीफर की पत्नी लगभग 11 वर्ष मिस्र देश में, मेरे प्रिय 11 वर्ष पोतीफर के घर में, मंत्री के घर में थे यूसुफ, और 2 वर्ष जेल में था। मैं कहना चाहता हूँ पवित्रताई के कारण, पवित्र जीवन के कारण यूसुफ के संग साथ परमेश्वर रहता था और उसको भाग्यवान पुरुष बना दिए। आज आपके जीवन में आप यदि तकदीर वाला, किस्मत वाला, यानी सक्सेसफुल व्यक्ति, प्रॉस्परस व्यक्ति यदि आप बनना चाहते हो, यदि चाहती हो, पवित्र बनो, पवित्रताई से चलो, पवित्र जीवन से चलना आपको सीखना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। वो यीशु मसीह आपके जीवन में पवित्रताई को दे सकते हैं, पवित्रता आपके जीवन में दे सकते हैं। उसको छोड़कर कोई आपको पवित्र जीवन नहीं दे सकते। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ बाइबल में 39 चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ, 1-2 आयत आप लोग के लिए। 6 से आप लोग 12 आयत को यदि आप देखेंगे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था, यूसुफ सुंदर था और रूपवान था। 7वीं आयत, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। अरे बाप रे, मेरे साथ सो। पाप करने के लिए वो बार बार बात कर रही थी। यूसुफ उस घर में काम करते थे, पूरा जिम्मेदारी उसी के हाथ में उनका पति ने सौंप दिए। बाइबल में लिखा है 8 आयत, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। उसने अपना सब कुछ मेरा हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसा बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखिए प्रभु के वचन में। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। उसकी बातें ना माना। 11वीं आयत में लिखा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। फिर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। आज मैं कहना चाहता हूँ पवित्रता को, मेरे प्रियो, पवित्र जीवन जीने के लिए वो कहता है अस्वीकार किए। जो ऑफर आया था उसके लिए, पाप करने का मौका मिला था, कोई भी नहीं थे वहाँ पर, यूसुफ और पोतीफर की पत्नी थी। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में, ये व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए पाप ना करने का। अवसर मिला था पाप करने का, नहीं किए। इसकी वजह से मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन से ये 40th डे, 40वां दिन मेरा उपवास के समय परमेश्वरी संदेश को आपके बीच में रखने के लिए, बताने के लिए, इस पवित्र दिन आपको पवित्रता का महत्व बताने के अवसर मुझे प्रभु प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, इन द बाइबल यूसुफ, वन ऑफ द वंडरफुल एग्जाम्पल, ही लिव्ड होली लाइफ। वो पवित्र जीवन बिताए। आज आपको भी वैसा रहना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी दुष्टता करके
ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? इतना बड़ा दुष्ट कार्य करके मैं प्रभु के सामने नीचा नहीं गिरना चाहता हूं। मुझे पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है, ऐसा बोलकर मेरे प्रियो भागने के लिए प्रयास किए और पाप करने के लिए मेरे प्रिय इनकार किए। आज एंड टाइम पे पवित्रता को मेरे प्रियो तामे रहना है, पवित्रता में बने रहना है, पवित्र जीवन आपको जीना चाहिए। आज प्रभु के वचन में यूसुफ एक एग्जाम्पल है बाइबल में। यूसुफ को परमेश्वर ऊंचा किया, यूसुफ को 4 पद परमेश्वर दिए, प्रधानमंत्री बन गए। यूसुफ भागने की प्रयास किया मेरे प्रियो, उनके ऊपर गलत आरोप लगाई थी, जेल में डाल दिए। यूसुफ को परमेश्वर संग साथ रहता था। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, खाद्य मंत्री फूड मिनिस्टर बन गए, और मेरे प्रियो फाइनेंशियल मिनिस्टर वित्त मंत्री बन गए, और फूड मिनिस्टर आहार शाखा मंत्री बन गए, और फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री बन गए, खाद्य मंत्री भी बन गए। 4 पद मिला उनको, 2 वहां पर अच्छा से शादी कराया उनको। मेरे प्रियो मिस्र में राजा के बाद अगला पद इसी को मिला था, वैसा प्रभु ने उनको ऊंचा किया। आज वही परमेश्वर, अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे आपको परमेश्वर ऊंचा करेंगे, हाई लेवल पे आप चले जाएंगे। मैं आशा करता हूं मेरे प्रियो लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन 2G कोविड-19 ये अभी 3G लग गया है, 14 दिन और बढ़ गया, 17 तारीख तक कर दिए। जो भी हो मेरे प्रियो, आपको और मुझे, हम लोग को तैयार करने के लिए एक अवसर, एक मौका मिल रहा है। लोगों के जीवन में मुश्किलताएं थोड़ा बढ़ रही है, वो अलग बात है, बट यानी पवित्रता ही बढ़ रही है हमारे अंदर, प्रार्थना जीवन बढ़ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं प्रभु के वचन में दूसरा एग्जाम्पल बाइबल में हम देख सकते हैं, दानियेल अध्याय 1:8 में यदि आप देखेंगे, राजा खाने वाली मेरे प्रियो भोजन को वो व्यक्ति खाकर अशुद्ध अपवित्र होना नहीं चाहा। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, वो इनकार कर दिए। दानियेल की पुस्तक अध्याय 1 का मैं पढ़ना चाहता हूं 8 आयत। राजा ने उत्तर दिया, दानियेल की पुस्तक 1:8 पढ़ना चाहता, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने कोजोन के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। आमीन। राजा का भोजन खाकर, राजा का दाखमधु पीकर अशुद्ध अपवित्र होना नहीं चाहा। आज आप मेरे प्रियो जैसा दानियेल ने अपने मन में ठान लिया, आज आपके मन में आपको ठान लेना है। आपको अपवित्र नहीं होना चाहिए, अशुद्ध कार्यों से हट जाना चाहिए, अलग होना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। मैन आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में दानियेल 4 राजा लोग के सामने, 4 राजा लोग के सामने 2 राज्यों में परमेश्वर दानियेल को ऊंचा किया। मादी पारसिक साम्राज्य के पास दानियेल मेरे प्रियो दानियेल रह चुके थे और हाई लेवल पे प्रभु के लिए काम किए। आज मैं कहना चाहता हूँ पवित्रता के लिए, परिशुद्ध जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए मन में ठान लिया, क्योंकि राजा लोग के पास नाना प्रकार का भोजन रहता था, और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, और शराब रहता था, मांस मटन मछली सब कुछ रहता था। बट बात यह है, वो भोजन खाकर वो अपवित्र अशुद्ध होना नहीं चाहा। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में, आपको भी अशुद्ध चीज को नहीं छूना चाहिए, अपवित्र चीजों को खाना भी नहीं चाहिए। वो बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, अपवित्र चीज क्या है, अशुद्ध चीज क्या है, छूने से क्या होता है, आपको जानना जरूरी है। खाने के विषय में आप अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, अपवित्र नहीं करना चाहिए, और कुछ पदार्थों को हम लोग नहीं छूना चाहिए। आज प्रभु के वचन में चलिए देखते हैं, दानियेल के 3 दोस्त लोग, शद्रक मेशक अबेदनगो, उन लोग भी पवित्र थे।
पवित्र जीवन बिताए। आज मैं कहना चाहता हूँ, ये दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजकुटुंबी लोग थे, योदा गोत्र के थे। नेबुकदनेस्सर मेरे प्रियो यरूशलेम के ऊपर हमला करके वहां से बंदी बनाकर इन लोग को 15-16 साल की उम्र में मेरे प्रियो लेकर आए। कहाँ पर? बेबीलोन साम्राज्य में लेकर आए। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं उस समय 13 साल के थे, कहते हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 15 साल 16 साल की होंगी। उस उम्र में मेरे प्रियो पवित्रता के लिए इन लोग को एक लगाव था, ललक था पवित्र जीवन जीने का। आज आपके जीवन में भी मेरे प्रियो कुछ कुछ डिसीजंस लेना चाहिए पवित्र जीवन जीने के। दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का 17 आयत 19 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 17 आयत 19 आयत। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन स्वप्नों के अर्थ का ज्ञानी हो गया। और मैं पढ़ना चाहता हूँ दानियल की पुस्तक 1 का 19 आयत। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और प्रकार 20-21 आयत 1 का दानियल की पुस्तक। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य वर्ग के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल क्रूस राजा के पहले वर्ष तक बना रहा, ऐसा लिखा। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन, नेबुकदनेस्सर, बेलशास्सर, दारा राजा, मादी साम्राज्य का दारा राजा, और प्रभु के वचन में क्रूस्त राजा, साइरस, कोरेश, ये 4 राजा लोग के सामने पास दानियल रह चुका था। बेबीलोन साम्राज्य में, मादी पारसी साम्राज्य में, जो सुपर पावर्स देश थे। आज मैं कहना चाहता हूँ 70 वर्ष गुलामी में थे। दानियल की पुस्तक दानियल तब लिखे थे। आज परमेश्वर की वचन में ये तीसरी बार प्रभु की वचन में यूसुफ पवित्र था और दानियल पवित्र था, और प्रभु की वचन दानियल की तीनों दोस्त पवित्र जीवन बिताए थे। यदि उन लोग बिताए थे, हम और आप, मैं और आप, हम लोग क्यों नहीं बिता सकते? हम लोग क्यों नहीं रह सकते पवित्र जीवन? आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो पवित्रता की इम्पोर्टेंस जान जाइए। यू हैव टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द होलीनेस। होली लाइफ का महत्व आपको जानना चाहिए। यीशु मसीह का होली लाइफ आपको मेरे प्रियो जीना चाहिए। यीशु मसीह जैसा पवित्र जीवन आपको जीना चाहिए। चलिए हम देखते हैं प्रभु के वचन में और कौन पवित्र लोग थे बाइबल में। रिबका, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 24 वचन 16 आयत में फोर्थ विषय, फोर्थ व्यक्ति जो बाइबल में पवित्र है, बाइबल में जो पवित्र प्रभु के वचन में हम देखते हैं रिबका के विषय में 24 अध्याय 16 आयत। वह अति सुंदर, रिबका के बारे में, कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुआं में सोते के पास उतर गई और अपना गड़ा भर के फिर ऊपर आई। 24 का 16 उत्पत्ति के पुस्तक। ये रिबका के विषय में प्रभु की वचन में लिखा है। मैं कहना चाहता हूँ 15 आयत में, ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नहोर के जन्माए में मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी थी, वह कंधे पर गड़ा लिए हुई आई। वह अति सुंदर कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था, ऐसा लिखा। आज मैं कहना चाहता हूँ पवित्र जीवन जिए हुए स्त्रियों में से कुछ स्त्रियाँ बाइबल में देखने को मिलता है हम लोग। मैं 3 स्त्रियों के बारे में आज बताना चाहता हूँ, और ये पुरुषों के बारे में, 4 पुरुषों के बारे में। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में रिबका जो आइजक की पत्नी थी,
पवित्र है। मेरे प्रिय पवित्र थी। आज परमेश्वर के वचन में 24 अध्याय में अब्राहम पिता को दर्शाता है, उत्पत्ति की पुस्तक। आइजक यीशु मसीह को दर्शाता है। एलियाजर को भेजा गया था ताकि रिबका को ले जा सके ब्याह के लिए। रिबका कलीशा को दर्शाता है। एलियाजर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 1 से 5 तक वहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा है। कलीशा का पेंतकोस्त के पर्व के दिन कलीशा का स्थापन हुआ। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में यह 4th स्त्री थी। अब बाइबल में यानी पवित्र लोगों का लिस्ट यदि हम देख रहे हैं, यूसुफ, दानियल के 3 दोस्त लोग और रिबका पवित्र लोग थे बाइबल में। आज मैं कहना चाहता हूँ पवित्रता की यदि महत्व नहीं रहता बाइबल में, इतना बार प्रभु के वचन में लिखा नहीं रहता। मेरे प्रिय, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराना नियम में होलीनेस के बारे में 431 टाइम्स 431 बार लिखा हुआ है पुराना नियम में पवित्रता के बारे में। नया नियम में होलीनेस के बारे में 200 बार लिखा है और होली पवित्र के विषय में 180 बार लिखा हुआ। आज मेरे प्रियो पूरा परमेश्वर के वचन में यानी पूरा राउंड फिगर यदि हम लेंगे, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ लगभग 911 बार पूरा बाइबल में होलीनेस के बारे में लिखा हुआ, पुराना नया नियम। आज ये सब विषय मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी पवित्र जीवन जीना सीखिए, आप लोग भी पवित्रताई के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। योप्ता की डॉटर, योप्ता की बेटी, प्रभु के वचन में गिनती के पुस्तक अध्याय 11 34 से 39 तक। गिनती के पुस्तक अध्याय 11 34 से 39, डॉटर ऑफ योप्ता हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 11 का 34 से 39। युप्ता की पुत्री, युप्ताह की पुत्री। जब युप्ता मिस्पा में अपने घर आया तब उसकी बेटी डब बजाती नाचती हुई उसके बेट के लिए निकल आई। वह उसकी एक लौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी थी। मेरे प्रिय, इस अध्याय में हम देख सकते प्रभु की वचन में, मैं पढ़ना चाहता हूँ 38 39। उसने कहा जा, तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी और इसलिए वह अपना सहेलियों के सहित चली गई। पहाड़ों पर अपना कुंवारेपन पर रोती रही। 38 आयत में मेरे प्रियो 37 में फिर उसने अपना पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीना तक मुझे छोड़े रह कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहो। पवित्रताई के लिए प्रभु के वचन में योप्ता की डॉटर मेरे प्रियो 2 महीना तक प्रार्थना करती रही, उपवास प्रार्थना की होगी। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ योप्ता प्रभु की वचन में युद्ध के लिए जा रहे थे और युद्ध में यदि मैं जीत के वापस आऊँगा, मेरे सामने जो कुछ आएगा उसको प्रभु मैं आपको बलि चढ़ाऊंगा, ऐसा प्रभु के सामने उसने वादा किया। बेटी आ गई, मेरे प्रियो वो एकदम टूट पड़ा। किस टाइप का, यानी मेरे प्रियो पिताजी वो मन्नत मांगे थे, तब उसकी बेटी ने क्या कही, उसके देखते ही प्रभु के वचन में 11 का न्यायियों की पुस्तक अध्याय 11 35-36 में उसके देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ी दी और तू भी मेरे कष्ट देने वाले में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया और उसे टाल नहीं सकता। उसने उसे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है तो जो बात मेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए तो कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह कि मैं अपनी सहेलियों के सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारों पर
कुंवारेपन पर रोती रहो। 39 आयत में लिखा रहता है, 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपने मानी हुई मन्नत को पूरा किया। इसलिए इस्राएलियों में से यह रीति चली कि इस्राएलियों स्त्रियां प्रतिवर्ष युप्ता गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय प्रभु के वचन, युप्ता की बेटी युप्ता की बेटी प्रभु के वचन में पवित्रताई के लिए क्या डिसीजन ली। आज हर एक जवान लड़की ऐसी डिसीजन लेना चाहिए। यानी मतलब मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं युप्ता की बेटी को बलि चढ़ाए, और कुछ बाइबल विज्ञानों का मानना यह है उसको यानी जीवन भर मेरे प्रियो बिना विवाह का वैसा ही उनको घर में बैठा के रखा, यानी अविवाहित, यानी प्रभु के लिए वो कुंवारी होकर बैठ गई। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में मेरे प्रिय 5वां एग्जाम्पल है होलीनेस के विषय में। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 2 और बताकर मैं समाप्त करूंगा प्रभु की वचन में। और बाइबल में वर्णन किया गया मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 19 और मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 का मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 19 और 25 आयत पढ़ना चाहता हूँ। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। नीचे लिखा है 25 आयत, जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, उसके साथ, यानी प्रभु के वचन में 6वां विषय, यूसुफ नया नियम का जो मरिया का पति था वो पवित्र था, धर्मी था। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ एंगेजमेंट सगाई हुआ था, पता चला पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। ये विषय जब उनको पता चला, मेरे प्रिय उसको अपमान नहीं करना चाहता था और मेरे प्रिय बदनाम करना नहीं चाहता था। वो चुपके से त्याग देने का विचार किया। 1 का 19 मत्ती में वो धर्मी था, वो पवित्र था, भक्त जानता वो। और प्रभु के वचन में लिखा है स्वर्गदूत ने गब्रियल आकर दर्शन में उनसे बात किया, उनको मत छोड़ना, जो कुछ हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, ऐसा जब बताया गया दर्शन में, स्वप्न में, मेरे प्रियो उसने अपना निर्णय बदल दिया और अपना साथ ले लिया, मेरी को ब्याह कर लिया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ जब तक यीशु मसीह का जन्म ना हुआ तब तक शारीरिक रीति से उनसे संगति नहीं मनाए, रिलेशनशिप नहीं मनाए। मैं कहना चाहता हूँ बाइबल में लिखा है वह ने जब तक यीशु मसीह का जन्म पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गए, यानी फिजिकली रिलेशन नहीं हुआ दोनों का। यानी प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूँ यूसुफ एक पवित्र सज्जन था बाइबल में। और मेरे प्रिय 7वां मेरी मदर ऑफ जीसस, एक पवित्र कुंवारी स्त्री थी बाइबल में, हम देख सकते। मेरे प्रिय ये 1 का 27-34 लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 27-34 आयत में यदि आप देखेंगे प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 27 और 34 आयत पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 27 आयत पढ़ना चाहता हूँ। चलिए प्रभु के वचन। एक कुंवारी के पास, यानी मेरे प्रिय 26 से पढ़ूंगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हालेलुया। कुंवारी यानी पवित्र स्त्री। प्रभु के वचन में 34 में लिखा रहता है, 34 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती, पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया छाया करेगी, इसलिए कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाए। आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, ये कैसे संभव हो। मेरे प्रिय, कोई अचानक स्वर्गदूत या कोई व्यक्ति आकर आपके पास ऐसा कहेंगे, यानी धन्य हो परमेश्वर का, यानी मेरे प्रिय, अगर कोई आकर अगर ऐसा कहेंगे, कैसे प्रभु की वचन में क्या कही थी मालूम? देखिए 28, 29, 30 में इस प्रकार लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और उस वचन के बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घरानों पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को नहीं जानती ही नहीं। मेरे प्रियो, कोई आपके पास आकर यानी धन्य हो बोलकर आप गर्भवती होंगी ऐसा कहेंगे तो कैसा लगेगा? मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में वो घबरा गई थी जरूर और सोचने लगी किस प्रकार की अभिवंदन है, बाइबल में लिखा हो। मेरे प्रियो, सब कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। जब बताए वो मेरे प्रियो आमीन बोलने लगे, यानी ऐसा ही हो। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह की माँ मरियम पवित्र स्त्री थी, कुंवारी थी। आज मेरे प्रियो 10 कुंवारियों के जैसा नया नियम है। मेरे प्रियो, अपना यानी पवित्र चाल चलन को, पवित्र जीवन को थामे रहिए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम लोग के लिए परमेश्वर आने वाला है। पवित्र जीवन जो जी रहे उनको ले जाने के लिए यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर प्रकट होने वाला है। आज मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्र कीजिए। मेरे प्रियो, यीशु की लहू, यीशु के नाम से आप प्रार्थना कीजिए। यीशु के मेरे प्रियो, यीशु के पास आइए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि पवित्र वही है। यीशु मसीह पवित्र जीवन वही दे सकते हैं आपको, उनके बिना कोई पवित्र जीवन जी नहीं सकते। आज मेरे प्रियो, जो लोग दुनिया में हैं, बहुत लोग बाबा लोग हैं, बहुत लोग भगवान कहलाने वाले लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, बाइबल बहुत लोग, पर मैं कहना चाहता हूँ मुझ में पाप है, कौन स्थापित कर सकते हैं कहने वाला एक भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पवित्र यानी मनुष्य और लोग मेरे प्रियो कोई भी दुनिया में आए, सब लोग जन्म से पापी थे और कर्म से पापी हुए। जन्म पाप कर्म पाप होता है। आज मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह का जीवन यदि हम देखेंगे, उनके जन्म में पाप नहीं था और उनके कार्यों में पाप नहीं था। आज उनके जीवन में कोई भी पाप नहीं। आज यीशु मसीह का पवित्र जीवन यदि आप जिएंगे, एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का एक आयत पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, पवित्रता की महत्व तो यही है। प्रभु के वचन में देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का प्रभु के वचन में चलिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:4 मैं पढ़ना चाहता हूँ। पर हाँ, सारदीस में तेरा यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। आमीन। जो लोग अपना वस्त्र पवित्र रखेंगे, अशुद्ध अपवित्र होने नहीं देंगे, उन लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में मेरे प्रियो घोड़ों के ऊपर बैठ के घूमेंगे, राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ पवित्रता का 10 प्रयोजन है, वो मैं कल बताऊंगा। पवित्रता का 10 प्रयोजन, 10 लाभ, होलीनेस का 10 ब्लेसिंग्स, नया नियम का कल बताऊंगा मैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, स्वर्गदूतों का दर्शन यदि देखना चाहते हो, आपको पवित्र जीना चाहिए।
परमेश्वर का दर्शन यदि देखना चाहते हो, आपको पवित्र रहना चाहिए। रैप्चर में यीशु मसीह के साथ यदि स्वर्ग जाना चाहते हो, आपको पवित्र जीवन जीना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूँ, सेवकाई यदि अच्छे से करना चाहते हो, पवित्र बनो, पवित्र जीवन जियो। आज मेरे प्रियो, इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। इस पवित्र दिन, इस संदेश आपके जीवन में होली लाइफ लेकर आए, पवित्र जीवन लेकर आए। और आज के दिन से पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ले व्यवस्था में 90 बार तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा हूं, पवित्र परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर पवित्र जीवन लेकर आए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, सिर झुकाइए। मैं छोटा सा दुआ आप लोग के लिए करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर अवसर के लिए, इस संदेश के लिए। परमेश्वर आपके प्रिय लोग के जीवन में पवित्रता दीजिए प्रभु जी, होलीनेस, पवित्रता ही प्रभु जी। परमेश्वर प्यूरिटी, प्योर लाइफ, परमेश्वर स्तुति आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए। आज के दिन से प्रभु जी सब लोग प्रभु जी पवित्र रहने पाए प्रभु जी। प्रभु जी गंदगी, अशुद्धता प्रभु जी हटा दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप जैसा पवित्र है परमेश्वर, ऐसा प्रभु जी हम सबको पवित्र बनाइए प्रभु जी। आपके लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमें धो लीजिए परमेश्वर। यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 का 7, 8, 9 आयत के अनुसार हम सबको प्रभु जी परमेश्वर स्तुति और धर्मी और पवित्र बनाए है प्रभु जी आपने। और जो लोग प्रभु जी आपके लहू में प्रभु जी परमेश्वर शुद्ध नहीं किए गए, उनको भी शुद्ध कीजिए प्रभु जी। जो लोग उद्धार नहीं पाए प्रभु, जो मन परिवर्तन नहीं हुआ, उनका मन परिवर्तन होने पाए। जिनको प्रभु जी परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास नहीं है, उनको विश्वास दीजिए प्रभु जी। और साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, बपतिस्म भी हो जाना चाहिए और पवित्र आत्मा का मोहर, पवित्र आत्मा का प्रभु जी दान, वरदान मिलने पाए प्रभु जी। आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी। बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु जी। जो परेशानी में, जो दुख में प्रभु जी, उनको भी प्रभु आशीष दीजिए। ये मेरा 40th डे प्रभु जी, 40वां दिन, उपवास के दिन आपके प्रिय लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। आशीष दीजिए प्रभु जी, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। इस संदेश के द्वारा सबके जीवन में चमत्कार कीजिए, आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य कीजिए। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कीजिए प्रभु जी। तो प्रभु जी 7 लोग के बारे में, जैसे प्रभु यूसुफ, पुराना नियम का प्रभु जी स्तुतियों में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रभु जी, रिबका, यप्ता की बेटी, परमेश्वर स्तुतियों पिता। यूसुफ नया नियम का, और प्रभु जी मरिया, जैसा पवित्र जीवन बिताए वैसा सब लोग प्रभु जी पवित्र जीवन बिताने पाए। और प्रभु जी पवित्रता ही प्रभु जी सबके अंदर आने पाए। मैं प्रार्थना करता आपके अभिषेक से, आपके अनुग्रह से, आपकी सामर्थ्य से सबको बढ़ दीजिए प्रभु जी। इस संदेश के द्वारा प्रभु जी सबके अंदर प्रभु होली लाइफ आने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी पवित्र चाल चलन आने पाए प्रभु जी। आंखों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। शरीर को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु जी। दिमाग को पवित्र कीजिए परमेश्वर। हाथों को पवित्र कीजिए परमेश्वर। जीभ को पवित्र कीजिए, कान को पवित्र कीजिए प्रभु जी। हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप प्रभु जी टूटने पाए ईश्वर के नाम से। हर एक गलत संगति प्रभु जी परमेश्वर हटा दीजिए प्रभु सबके अंदर प्रभु जी। गलत चीज को दूर कीजिए परमेश्वर। और होली प्रभु जी लाइफ को दीजिए पिता, होलीनेस को दीजिए परमेश्वर। आज के दिन से परमेश्वर सबके जीवन में आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। ये मेरा 40th डे, 40वां दिन उपवास के अवसर पर इस संदेश प्रचार करने के लिए प्रभु मुझे अवसर दिए है। और मेरे प्रियो, आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, व्हाट्सअप कीजिए, SMS कीजिए। कोई हम लोग के लिए मेरे प्रियो कुछ यानी मिनिस्ट्री के लिए कोई सहायता, मदद करना चाहते हैं, जरूर पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं आप लोग। मेरा फ़ोन नंबर है 9907-946-036, 9907-946-036। कोई बाइबल का कुछ संदेह है, कुछ जानकारी चाहिए और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस नंबर पर आप जरूर भेजिए। हम लोग आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। शालोम, सलाम, प्रेज लो।